राजस्थान में बीजेपी सरकार को बने 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इन 2 महीनों में ही युवा बेरोजगारों ने उन्हें बता दिया है कि उनकी डगर है वह आसान नहीं रहने वाली। और इन 2 महीनों में राजस्थान सरकार को जो सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन था, वो था मेडिकल अभ्यर्थियों का, जिसका सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 20,546 पदों पर यानी कि 8 कैडर में नियुक्ति की मांग को लेकर शीफू के बाहर 23 दिन तक एक धरना चला था। यह धरना इतना ज्यादा उग्र हो गया था कि शीफू के गेट पर 2 बार ताले जड़ दिए गए और जितने भी प्रतिनिधि आए थे, उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा था। कैंडल मार्च निकाला गया, पैदल मार्च निकाला गया और आखिरकार 9 फरवरी को वार्ता के रास्ते खुले। वार्ता हुई। वार्ता में अधिकारियों ने इन अभ्यर्थियों को 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ये 7 दिन 15 फरवरी को पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी चिकित्सा विभाग, चिकित्सा मंत्री या शीफू की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो इन अभ्यर्थियों को राहत दे सके। प्रशासन की ओर से 7 दिन का जो समय दिया गया था, उसके बाद अब इन मेडिकल अभ्यर्थियों के सब्र का बांध फिर से टूटता जा रहा है। आपको बता दें कि इन अभ्यर्थियों ने जब वार्ता हुई थी, तो वार्ता के बाद धरना स्तर पर ऐलान किया था कि सरकार को उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में यदि उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, नियुक्ति नहीं की जाती है, तो 7 दिन के बाद वो दुगनी ताकत से एक बार फिर से आंदोलन की राह पर एकजुट होंगे। आपको बता दें कि चाहे फार्मासिस्ट भर्ती हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो, इनके साथ ही 8 कैडर की 20,546 पदों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। कई कैडर तो ऐसे हैं जहां सालों से उनकी मांग है, वह लंबी चली आ रही है और संविदा पर ये जो अभ्यर्थी हैं, वह काम कर रहे हैं। शीफू के बाहर जब धरना चल रहा था, उस समय देखने को आया था कि बड़ी संख्या में जो युवा थे, वह 23 दिन तक शीफू के बाहर डटे रहे थे। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। ऐसे में उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कड़ाके की सर्दी में वो वहां डटे रहे, तो बारिश के अंदर भी सर्दी में वह भीगते हुए नजर आए। लेकिन अब सरकार को जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वह अल्टीमेटम पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भी जो वार्ता हुई थी, जो सहमति हुई थी, जो आश्वासन दिया गया था, उसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में शीफू के बाहर जो धरने पर डटे हुए युवा अभ्यर्थी थे, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अल्टीमेटम के समय में उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इस बार ये अभ्यर्थी दुगनी ताकत से धरना प्रदर्शन की राह पर डटेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर ही जाएंगे। ऐसे में आने वाले समय में एक बार फिर से शीफू के बाहर एक बड़े आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।